ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 14 मत्स्योत्सव की महानता। नोट: यह अध्याय द्वादशी कल्प का एक भाग है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सोने की मछली की विधि पूर्वक पूजा की जानी चाहिए और इसे अपने गुरु को दिया जाना चाहिए। मछली इस कल्प में आती है क्योंकि संभवतः मछली ही विष्णु का पहला अवतार थी। श्री भगवान ने कहा, फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन प्रातःकाल में बुद्धिमानों द्वारा मत्स्योत्सव अर्थात मत्स्योत्सव मनाया जाना चाहिए, जिसमें विधिपूर्वक अर्पण और सेवा की जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को संयम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान भक्त को पवित्र अग्नि में विधिपूर्वक पवित्र संस्कार करने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर क्षीर वृक्ष, दूधिया रस वाला वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करने चाहिए। तत्पश्चात सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे कि मैं पीले वस्त्र पहने हुए हूँ, मुकुट पहने हुए हूँ, शंख चक्र और लोहे की गदा धारण किए हुए हूँ, कमल के समान मुख वाला हूँ और सभी विशिष्ट लक्षणों से युक्त हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के बाद वह मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करता है और हाथ में जल लेकर अर्घ्य देता है। उस समय हे चतुर्मुख, उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, मेरी शरण बनो। ऐसा कहकर वह उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के समक्ष विधिपूर्वक स्वयं नारायण को नमस्कार करे। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर पर जाए अथवा घर में ही रहकर वहाँ से शुद्ध मिट्टी ले। वह व्यक्ति मिट्टी लेने के पश्चात निम्न मंत्र से भगवान को नमस्कार करे और वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी लेने का मंत्र। हे पृथ्वी, आपके द्वारा ही सभी जीवों का पालन पोषण होता है। हे शुभेच्छा, उस सत्य से मेरे पाप को दूर करो। ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए मैं आपके द्वारा स्पर्श की गई और आपसे ली गई इस मिट्टी को संभालता हूँ। हे वरुण, सभी रस आप में निरंतर विद्यमान हैं, अतः इस मिट्टी पर जल प्रवाहित करके इसे पवित्र करो, विलंब मत करो। इस प्रकार मिट्टी और जल को पवित्र करने के पश्चात उसे मिट्टी के पूरे ढेले से अपने ऊपर 3 बार मलना चाहिए। फिर उसे जल में धो लेना चाहिए। मनुष्य को सदैव इसी जल से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर रहकर उसे स्नान करना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम को जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार है, उसे चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है, कमर की। नृसिंह को नमस्कार है, घुटनों की। श्रीवत्स को नमस्कार है, वक्षस्थल की। नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, गर्दन की। श्रीपति को नमस्कार है, वक्षस्थल की। तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है, भुजा की। सभी की आत्मा को नमस्कार है, सिर की। चक्रधारी को नमस्कार है, मुख की। श्रीकर को नमस्कार है, उसे शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर को नमस्कार, लौह गदा। शांत मूर्ति को नमस्कार, कमल। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के पश्चात बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 कलश रखने चाहिए। उनमें जल भरकर सफ़ेद उपटन और चंदन का लेप लगाना चाहिए। उन पर पुष्प मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटना चाहिए। उन पर सोने के टुकड़े और तिल के बीज भरकर तांबे के बर्तन रखने चाहिए। चारों बर्तनों को 4 समुद्रों के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन बर्तनों के बीच में भक्त को कपड़े से बनी एक चौकी रखनी चाहिए। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना एक बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताए गए प्रकार का पात्र उपलब्ध न हो तो पलाश के पत्ते का प्याला लेना उचित है। पात्र में जल भरकर रखना चाहिए। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रखनी चाहिए। उसमें देवों के स्वामी की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से अलंकृत करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प होने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाएं। भगवान की विधिपूर्वक गंध, धूप और वस्त्र से पूजा करनी चाहिए। जैसे हे मत्स्य रूपी प्रभु, आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया, वैसे ही हे केशव, आप मुझे संसार सागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्सव अपनी समृद्धि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तो 4 बर्तन 4 ब्राह्मणों को दे देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा बर्तन बहवृक ऋग्वेद का ज्ञाता को दिया जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा बर्तन छांदोग्य
सामवेदी को दिया जाना चाहिए। भक्त को पश्चिम दिशा में रखा उत्तम बर्तन यजुर्वेद के पारंगत व्यक्ति को दे देना चाहिए। उत्तर दिशा में रखा बर्तन उसे जिसे चाहे दे देना चाहिए, यही निर्धारित प्रक्रिया है। बर्तन देते समय उसे यह कहना चाहिए, पूर्व दिशा में ऋग्वेद प्रसन्न हो, दक्षिण दिशा में सामवेद प्रसन्न हो, पश्चिम दिशा में यजुर्वेद प्रसन्न हो और उत्तर दिशा में अथर्ववेद प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित रीति से सम्मानित करके गंध धूप आदि तथा वस्त्र देकर मछली की स्वर्ण प्रतिकृति देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों के द्वारा गुप्त पूजा की विधि सहित सब कुछ करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो नीच मनुष्य गुरु को पाकर भी मोहवश उसके विरुद्ध आचरण करता है, वह करोड़ योनियों में नरक में पकाता अर्थात यातना पाता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर उसे मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ सुसज्जित भोजन खूब होना चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य को स्वयं ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य पर्व मनाता है उसके लाभ और पुण्य को सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हों और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकता है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा में अध्याय 14 मत्स्योत्सव की महानता पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।